Good morning, class. Today we will read the remaining part of chapter 15. ठीक है, Eat whenever you want. तो इस तरह से हमने अब तक पढ़ा था कि जो फूड है वो बहुत जल्दी स्पॉइल क्यों हो जाता है, क्या कारण है उसको स्पॉइल होने के, और गर्मियों में जो फूड है वो इतनी जल्दी क्यों ख़राब हो जाता है. तो इस तरह से हमने अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था. नेक्स्ट है, ever wondered what makes mango juice and ice gola so bright orange and peas look so green and fresh? क्या बच्चों आपको कभी हैरानी हुई है, क्या आपने कभी देखा है कि जो आप मार्केट में जो जूस पीते हो, मैंगो जूस है या आइस गोला है या ऑरेंज जूस है या जो पीज मटर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चमकदार, जैसे कि मैंगो जूस है वो बहुत चमकीला येलो होता है, आइस गोला है वो बहुत ज़्यादा चमकीला ऑरेंज या किसी भी कलर का दिखाई देता है, या फिर जो पीज हैं मटर हैं वो बहुत चमकीले हरे दिखाई देते हैं. तो ऐसा क्यों, क्या आपने कभी सोचा है? इट्स मैटर्नल येलो एंड मेलाकाइट ग्रीन. यह क्या होता है, एकदम तीखा येलो और मेलाकाइट ग्रीन, बहुत तीखा बहुत शार्प ग्रीन आपको दिखाई देता है. ठीक है, इसमें क्या कलर यूज किया जाता है? द टेक्सटाइल डाइंग विच डिस्पाइट बीइंग बैन आर यूज्ड एज फूड कलरिंग एजेंट. कि ये हमें इसलिए इस तरह के दिखाई देते हैं कि जो कलर टेक्सटाइल कपड़ों को कलर करने के लिए यूज किया जाता है वो कलर आपके भोजन में भी यूज किया जा रहा है. ठीक है, और इस तरह का कलर है वो गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो एजेंट हैं, जो लोग हैं, वो इनका मिसयूज़ कर रहे हैं और इसे आपके फूड कलरिंग में भी यूज़ कर रहे हैं. दे आर कार्सिनोजेनिक, ठीक है, एंड मोटाजेनिक एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिवर डैमेज एंड ट्यूमर. और इस तरह के जो कलर हैं वो जो कार्सिनोजेनिक है वो एक तरह का कैंसर है जो कि कैंसर का कारण बनते हैं, और जो मोटाजेनिक है ये बॉडी के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो डैमेज कर देते हैं. और किसका कारण बनते हैं? जो इस तरह का फूड कलर है जो हम खा रहे हैं, जिसे आप लोग बड़े मज़े लेकर खाते हैं, वो आपके लीवर को और ट्यूमर को भी डैमेज कर सकता है. तो इस तरह से हमें इन चीज़ों को खाने से अवॉइड करना चाहिए. जो रोड साइड फूड हैं उनको भी खाने से अवॉइड करना चाहिए. आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑल ऑफ देम रीच्ड ग्रैंडफादर्स हाउस. तो एक लंबी जर्नी के बाद वो लोग फाइनली कहाँ पहुँच गए? अपने दादा दादी के घर पहुँच गए. दे ऑल वर हैप्पी आफ्टर मीटिंग हिम. और वो सब खुश थे एक दूसरे से मिलकर वहाँ पर जब उनसे वो लोग मिले. इन द इवनिंग दे रियलाइज करी एंड राइस, लेडी फिंगर, चपाती, सैलड, डेजर्ट एक्सेट्रा. और शाम में जब इवनिंग हुई, शाम हुई, तो उन्होंने बड़े मज़े से खाना खाया जिसमें करी एंड राइस, सब्जी होती है करी एंड राइस, ठीक है, राइस चावल होता है, लेडी फिंगर भिंडी, चपाती, सलाद और डेजर्ट स्वीट जो उन्होंने खाया. बट द चिल्ड्रन डिडंट कंज्यूम द एंटायर फूड ऑन देयर प्लेट एंड लेफ्ट ओवर फूड रिमेन्ड अनईटन. लेकिन जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया, जितना फूड अपने प्लेट में लिया था वो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, उन्होंने फूड फिनिश नहीं किया और उन्होंने बचा हुआ खाना अपनी प्लेट में ही छोड़ दिया. सीइंग दिस ग्रैंडफादर सेड टू देम. यह सब देखकर जो उनके दादाजी थे वो उनसे बोले, वी शुड नॉट वेस्ट फूड. हमें भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड टेक दैट मच फूड ऑन आवर प्लेट वी फील टू बी इनफ टू सेटिस्फाई आवर हंगर. हमें केवल उतना ही भोजन अपनी प्लेट में लेना चाहिए जितना कि हम खा सकें या फिर जो हमारी भूख को शांत कर सके. बाय दिस एक्शन आवर कंट्रीज फूड ग्रेन्स गेट सेव्ड. और यह सब करके, इस तरह करके हम अपने देश का जो भोजन है वो वेस्ट होने से बचा सकते हैं. ठीक है, यू नेवर नोन द क्वालिटी ऑफ वाटर यूज टू प्रिपेयर द मच लव्ड स्वीट एंड श्योर वाटर ऑफ द पानी पूरी. क्या आप ये नहीं जानते हैं कि जो पानी, जो खट्टा मीठा पानी आपको बहुत अच्छा लगता है पानी पूरी बनाने में, जो वो लोग यूज़ करते हैं, और जो खट्टा मीठा पानी पानी पूरी का बन के रेडी होता है वो आपको बहुत टेस्टी लगता है, आप नहीं जानते हैं वो किस क्वालिटी का होता है, किस तरह का होता है. मोर सो एज द स्टॉल आर यूज लोकेटेड बाय द रोड साइड. बोथ पानी पूरी
pani and potato stuffing is continuously exposed to harmful vehicular emissions. आपने देखा है कि जो पानी पूरी आप खाते हैं या फिर जो पोटैटो स्टफिंग है वो भी आप खाते हैं, ये सारे जो रोड साइड फूड हैं, ये रोड की तरफ जो खड़े होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं आपकी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि इनके जो वहाँ पर जो व्हीकुलर जो एमिशंस हैं, जो जहाँ पर व्हीकल से जो धुएं से जो निकलने वाले दूषित करते हैं उस चीज़ को, और उसमें हार्मफुल इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो ये सारे आपकी बॉडी को क्या कर रहे हैं? ये आपकी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि जो रोड साइड फूड है और वहाँ से जो व्हीकल्स जा रहे हैं, उन व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है, उससे आपका भोजन जो फूड रोड साइड फूड है वो उसके ऊपर लग रहा है। उससे क्या हो रहा है? जो केमिकल्स हैं या जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो सारे क्रिएट हो रहे हैं, और वो सारे आपके खाने से कहाँ जा रहे हैं? वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम यू चूज टू ईट आउट, कॉलेरा एंड डायरिया माइट जस्ट बी लकरिंग अराउंड द रोड साइड शॉप। और जब नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब आप इस तरह का भोजन खाते हैं, रोड साइड फूड खाते हैं, तो हैजा है, इस तरह का जो हैजा वगैरह है, इस तरह की जो बीमारियां हैं, वो उनको आप क्या कर रहे हो? उनको भी आप न्योता दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? रोड साइड फूड खा रहे हो, और रोड साइड फूड जो होते हैं उनमें ये इन सारी बीमारियों को पैदा करने वाले गुण होते हैं। ठीक है। मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है, कि भोजन को लंबे समय तक चलाने के लिए कौन कौन से तरीके यूज किए जाते हैं। इफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड कुक्ड फूड आर केप्ट ऑन एन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, they get spoiled, microorganism and mold occur which pollute such food। ठीक है, जैसे वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं या कुक्ड फूड है, अगर ये बहुत लंबे समय तक रखे रहते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? ये लंबे समय तक रखे रहने से खराब हो जाते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मोल्ड हैं, जो सूक्ष्म जीव और जो फफूंदी हैं, वो इस तरह के भोजन को प्रदूषित करती हैं, पल्यूट करती हैं। वी बिकम इल बाय कंज्यूमिंग सच फूड, और हम इस तरह के खाने को खाने से बीमार हो जाते हैं। इवन इन द रेफ्रिजरेटर सच फूड रिमेन्स फ्रेश जस्ट फॉर सम टाइम। इवन बल्कि जब आप फ्रिज में कोई भोजन रखते हैं तो वो भी कुछ समय तक ही खाने योग्य रहता है, उसके बाद उसकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, घट जाती है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ओके, to prevent food from getting perished for a long time, we adopt several measures such as, आपको अगर लंबे समय तक भोजन को प्रदूषित होने से या भोजन को दूषित होने से बचाना है, तो आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आपको फॉलो करना है। एडिंग शुगर एंड प्रिपेयरिंग जैम, जब आप जैम बनाते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं? शुगर डालते हैं। प्रिपेयरिंग सिरप, तो उसके चाशनी बनाकर डालिए। प्रिपेयरिंग पिकल बाय एडिंग विनेगर, अगर आप अचार बना रहे हैं तो उसके अंदर विनेगर डालें। सॉल्ट एंड ऑयल एक्सेट्रा, नमक और तेल भी। लेडी फिंगर, क्लस्टर बीन्स, पोटैटो चिप्स, मिंट, फेन्यूग्रीक एक्सेट्रा आर ड्राइड इन द सनलाइट एंड दस प्रिजर्व। जो सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स, जैसे भिंडी है या फली है, आलू चिप्स हैं, पुदीना है, मेथी है, ये फेन्यूग्रीक होता है मेथी। तो ये सारी जो वेजिटेबल हैं, इन्हें आप धूप में सुखाकर भी प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। फूड पैक्ड इन टिन बॉक्स डज नॉट गेट स्पॉइल एज इट इज़ एयर टाइट। जो भोजन जो टिन के अंदर, टिन के जो डब्बे होते हैं, आयरन के जो डब्बे होते हैं, उनके जो बॉक्सेस होते हैं उनमें बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि उनमें एयर नहीं जाती है, वो एयर टाइट होते हैं। फूड कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एंड conserved for extended time period by the use of chemical preservatives। तो जो भोजन है, अगर हमें उसको लंबे टाइम तक बचा कर रखना है तो हम अनेक प्रकार के केमिकल्स भी यूज़ करते हैं, जिससे कि फूड को स्पॉइल होने से बचाया जा सके। ठीक है। राइट द प्रोसीजर टू प्रिजर्व दीज फूड आइटम्स, यू कैन ऑल्सो एड मोर आइटम्स इन योर लिस्ट। जैसे आपको यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं, और ये उसको कंजर्व करने के, उसको प्रिजर्व करने के कुछ तरीके आपको मेथड्स बताए हैं। जैसे पोटैटो चिप्स हैं, ड्राइड इन सनलाइट। मैंगो पिकल बाय एडिंग ऑयल। क्लस्टर बीन ड्राइड इन सनलाइट। ग्रीन पीस बाय यूजिंग केमिकल और बाय यूज इन शुगर एंड सॉल्ट सिरप। ओके। एंड फूड ग्रेन्स बाय एडिंग केमिकल, जो अनाज होते हैं उनमें हम केमिकल यूज़ करते हैं जिनसे उनको लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है। राइट द प्रोसीजर टू प्रिजर्व दीज फूड आइटम्स, यू कैन ऑल्सो एड मोर आइटम्स इन योर लिस्ट। जैसे आपको यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं, और ये उसको कंजर्व करने के, उसको प्रिजर्व करने के कुछ तरीके आपको मेथड्स बताए हैं। जैसे पोटैटो चिप्स हैं, ड्राइड इन सनलाइट। मैंगो पिकल बाय एडिंग ऑयल। क्लस्टर बीन ड्राइड इन सनलाइट। ग्रीन पीस बाय यूजिंग केमिकल और बाय यूज इन शुगर एंड सॉल्ट सिरप। ओके। एंड फूड ग्रेन्स बाय एडिंग केमिकल, जो अनाज होते हैं उनमें हम केमिकल यूज़ करते हैं जिनसे उनको लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके।
आफ्टर हैविंग फूड दे ऑल विजिट द चंबल गार्डन, और जब उन सब ने भोजन खा लिया तो उसके बाद वो कहाँ घूमने गए, चंबल गार्डन घूमने गए। ओवर देयर दे सॉ मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड अ फ्रूट जूस शॉप, तो वहाँ पर उन्होंने अलग अलग प्रकार के फूड और क्या देखा, जूस देखे। सुयश वर अमेज्ड टू सी एप्पल, जो सुयश था वो क्या था, हैरान था एप्पल देखकर, कैरेट, चेरी एक्सेट्रा, एंड ही वंडर्ड टू सी दीज फ्रूट्स अवेलेबल इन समर टाइम ऑल्सो, और वो बहुत हैरान था, ही वंडर्ड, कि जो इस तरह के जो फूड थे वो समर सीजन में भी थे। ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट नाउ ए डेज ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वर अवेलेबल इन ऑल सीजन्स, इस अब हर प्रकार के फूड और वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं वो हर प्रकार के मौसम में अवेलेबल होते हैं। वाई, क्यों होते हैं, क्योंकि हम इस तरह के फूड को क्या करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं, ताकि हम उन्हें यूज़ कर सकें फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, ताकि हम उन्हें एक लंबे टाइम तक यूज़ कर सकें। क्लियर। ड्राइंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक यूज टू हैम्पर एंड डिकम्पोजिशन ऑफ फूड प्रोडक्ट, जो सुखाना ड्राइंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत लंबे समय से, पुराने समय से, जो आपके दादा दादी के भी पुराने समय से ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं, किसी भी भोजन को बिना किसी रुकावट के खराब होने से बचाने के लिए। एज अर्लियर एज 12,000 BCE मिडिल ईस्टर्न एंड ओरिएंटल कल्चर वॉज ड्राइंग फूड यूजिंग द पावर ऑफ द सन, बहुत समय जो मिडिल ईस्टर्न है, जो मध्य पूर्व एरिया है, और उस तरह और जो उसी से लगते हुए जो एरियाज हैं, वहाँ पर ये लोगों का कल्चर है कि भोजन को सुखाकर ही प्रिजर्व किया जाता है। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर नेचुरली ड्राइड बाय द सन एंड विंड, बट स्टिल्ट हाउस वर बिल्ट इन, जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर नेचुरली ड्राइड बाय द सन एंड विंड, जो फूड है वो नेचुरली धूप में और हवा में सुखाया जाता है और उसको प्रिजर्व किया जाता है। बट स्टिल्ट हाउस कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर पानी होता है, ठीक है। वर बिल्ड इन एरियाज दैट डिडंट हैव इनफ सनलाइट टू ड्राई थिंग्स, बट जो स्टिल्ट हाउस होते हैं वहाँ पर प्रॉपर धूप नहीं आती हैं, उन घरों में प्रॉपर धूप नहीं आती हैं जिससे कि जो फूड है वो उसको ड्राई कर सकें। तो उसके लिए क्या किया जाता है, अ फायर वुड बी बिल्ड इनसाइड द building to provide the heat to dry the vegetable and fruits and herbs। तो इस तरह के घरों में क्या किया जाता है, जो आग है, फायर है, वो लगाई जाती है, जिससे कि उसके जो आसपास है पहले हीट, गर्मी पैदा की जाती है, और फिर उससे क्या किया जाता है, जो फूड है जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं, इन सबको सुखाया जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये बच्चों आपका जो चैप्टर है ये पूरा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और बुक पार्ट और जो क्वेश्चन आंसर्स है वो कंप्लीट करेंगे। मैंने अब आपको पहले भी बताया था कि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप अपने डेली लाइफ में अपने पेरेंट्स के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, घरों में ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों को आप प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, कंजर्व कर सकते हैं, टू यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्हें लंबे समय तक यूज़ करने के लिए। और आपने यू लर्न इन दिस चैप्टर, आपने इस चैप्टर में यह सीखा है कि आपको जो फूड है वो लेफ़्ट ओवर नहीं करना है, बचाना नहीं है, उसको ख़राब नहीं करना है, ठीक है। आपको उतना ही खाना अपनी प्लेट में डालना है जितना कि आप उसको फिनिश कर सको, ठीक है। तो इस तरह से इसमें इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो जो हमारे लिए और आपके लिए, हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना भोजन उतना ही खाते हैं, उतना ही लेते हैं जितना कि आप खाते हैं, तो उससे आप क्या कर रहे हो, ग्रेन आइटम्स हैं, जो फूड ग्रेन्स हैं, उनको सेव करने में अपने देश की, अपनी कंट्री की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है, वापस से पढ़ना है, और फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।